नागपुर में जो सड़क हादसों की स्थिति है वो भी बहुत चिंताजनक है। शहर में हर साल लगभग 1500 सड़क दुर्घटनाएं होती है। ये मेरे से लेकर ये जितने अधिकारी रहे उनके लिए अच्छी बात नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। इस वक्त नितिन गडकरी सुस्त रवैया अपनाने वाले कर्मचारियों को लेकर पूरी तरह से सख्त नजर आ रहे हैं। अगर कोई भी कर्मचारी काम में लापरवाही करता है तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उसे ठोक देंगे। ये बात हम नहीं बल्कि खुद नितिन गडकरी ने कही। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को नागपुर में सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने के उद्देश्य से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित परियोजना IRAST की शुरुआत की। इस दौरान वो काम में देरी करने वाले अफसरों पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा, मुझे नतीजे देने वाले अफसर पसंद हैं। अपने काम में ढिलाई बरतने वाले अफसरों को डंडा मारने का काम मुझ पर छोड़ देना चाहिए। इतने पर ही नितिन गडकरी नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि काम में देरी करने वाले अफसरों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। उनके काम की देरी का प्रभाव सिस्टम पर भी पड़ता है। इससे सिस्टम सुस्त हो जाता है। जो सिस्टम काम नहीं करता उसे उखाड़ कर फेंक दो और डंडा मारने का काम मुझ पर छोड़ दो। कोई ढिलाई करेगा तो मैं उसे ठोके बिना नहीं छोड़ूंगा। आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने नागपुर में हर साल होने वाले सड़क दुर्घटना का भी जिक्र किया और एक्सीडेंट से लेकर सड़क मौत तक के आंकड़े बताए। आप भी सुनिए नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना को लेकर क्या कुछ कहा। नागपुर में जो सड़क हादसों की स्थिति है वो भी बहुत चिंताजनक है। शहर में हर साल लगभग 1500 सड़क दुर्घटनाएं होती है और 250 लोग मरते हैं। क्रैश सर्विलिटी इंडेक्स नागपुर में ये 2018 में 21.22 था, 2019 में 24.83 है और 2020 में 70.17 है, यानी बढ़ा है। जबकि कोविड में सब जगह एक्सीडेंट कम हुए, मरने वालों की संख्या भी नागपुर में ये बढ़ी है। ये मेरे से लेकर ये जितने अधिकारी रहे उनके लिए अच्छी बात नहीं है। इसको बहुत सीरियसली हमको एड्रेस करना पड़ेगा। ये जो 3 वर्षों में क्रैश सर्विलिटी जो है, इसमें प्रति 100 दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में लगातार वृद्धि हो रही है, डेंजरस है। नागपुर शहर में प्रति 1 लाख की आबादी पर औसत 8 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो रही है, जो मुंबई शहर की तुलना में 4 गुना अधिक है। यानी मुंबई में जितने लोग मर रहे हैं उससे 4 गुना अधिक नागपुर में मर रहे हैं। ये थोड़ा मीडिया वाले भी इसको छापे और ध्यान दे इसके तरफ, कौन सी यंत्रणा ढीली है करके। और मैं सांसद के रूप में सड़क सुरक्षा के लिए काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन टू एक्सेप्ट दिस। और ये सुधारना चाहिए। इसके लिए टेक्निकल बाकी सब बातों में आपका सहयोग है। और मुझे लगता है ये प्रयोग करने के बाद 3 साल के अंदर ये 250 की जो मौतें हैं, इसको हम लोग अगर बहुत बड़े प्रमाण में, मैं आज कुछ कहता नहीं हूँ, तो ये जान बचेगी तो ये दैट विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट। और इसलिए मैं निश्चित रूप से निवृत्ति राय जी को, हमारी सभी इंस्टीट्यूशन के प्रमुखों को ये अनुरोध करूँगा कि नागपुर की सोशल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, इंस्टीट्यूशंस, यहाँ के कारपोरेट्स आपको और मदद करेंगे। मेरा ऑफिस भी इसमें कोऑर्डिनेट करेगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मेयर वो भी करेंगे। और निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये अनेक शहरों में अगर इसका उसी प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन होगा तो हम जो कह रहे कि जो 1.5 लाख लोग मर रहे हैं, 3.14% का GDP का जो नुकसान है, मुझे लगता है कि अगर इसको हम बदल सकेंगे तो निश्चित रूप से देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि एक अच्छी शुरुआत आपने नागपुर में की है। फिर से एक बार निवृत्ति राय, इंटेल की प्रमुख जो है उनको, बाद में इसको स्पॉन्सरशिप देने वाले महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो प्रमुख है आनंद महिंद्रा, उनको भी, और श्रीकांत दुबे है, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। चलिए अब आपको एक रिपोर्ट से वाकिफ कराते हैं जिसमें भारत में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के बारे में बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सालाना करीब 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती, जिनमें 1.5 लाख लोगों की मौत होती। सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं भारत में ही होती। सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में भारत का हिस्सा 11% है। हर घंटे 53 सड़क दुर्घटनाएं हो रही। हर 4 मिनट में एक मौत होती। पिछले 1 दशक में सड़कों पर 13 लाख लोगों की मौत हुई। सड़क दुर्घटना में 50 लाख लोग घायल हुए। सड़क दुर्घटनाओं में 5.96 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाएं लोगों की मौत का 8वां सबसे बड़ा कारण है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कम आय वाले देशों में सड़क दुर्घटनाओं की दर अधिक आय वाले देशों की तुलना में 3 गुना अधिक है। ऐसे में नितिन गडकरी का सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाना काबिले तारीफ है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।